हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। हमारे यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग डे 42 को कंटिन्यू करते हैं आज से। आज का जो क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड ऑन जनरेटिव एआई, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिसेंटली ये चीज़ जो है ये न्यूज़ में थी, जनरेटिव एआई को लेके काफ़ी न्यूज़ चली थी। ओपन एआई ने जब से चैट जीपीटी निकाला है, काफ़ी सारी एआई बेस्ड जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस डेवलप हुई हैं जो कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमैनिटी को थ्रेटन करने के ऐसे बात कर रही हैं। सो डिस्कस करते हैं इस पर एक क्वेश्चन जो यूपीएससी मेंस से रिलेटेड हो सकता है। हमारा आज का क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, दैट इज डिस्कस द पॉलिसी चैलेंजेस पोज्ड बाय द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and how does generative AI contribute to these challenges. We will have to discuss two things in this question. हमारे क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज एआई के हार्मफुल इफेक्ट्स के क्या क्या पॉलिसी चैलेंजेस हैं, मतलब व्हाट आर द चैलेंजेस वी विल हैव टू डील विद डीलिंग विद द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उनसे डील करने के लिए। एंड आर्टिफिशियल जनरेटिव एआई जो है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में और ज़्यादा एडिशन करता है और ज़्यादा चैलेंजेस हमारी लाइफ में ऐड करता है जिनसे हमको डील करना पड़ेगा। सो अगेन हमारे आंसर के हमेशा की तरह तीन पार्ट्स होंगे, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रो पार्ट में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। देन वी विल कम टू द बॉडी पार्ट जिसमें वी विल डिस्कस कि कौन कौन से पॉलिसी चैलेंजेस हैं जो एआई आज की डेट में ह्यूमन काइंड को पोज करता है। तो ये पॉलिसी डिस्कशन या चैलेंजेस देखने के बाद वी विल डिस्कस अबाउट इन ब्रीफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि ये जनरेटिव एआई क्या होता है एंड इससे क्या क्या इश्यूज हैं, पॉलिसी चैलेंजेस। एंड देन वी विल मूव ऑन टू द रिकमेंडेशंस जिसमें वी विल टेल कि क्या क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हमको लेने चाहिए इन ऑर्डर टू डील विद जनरेटिव एआई एंड एआई के चैलेंजेस जो हैं। एंड लास्टली वी विल एंड विद द कंक्लूजन ऑफ आवर आंसर। सो लेट्स बिगिन विथ अवर आंसर। सबसे पहले इंट्रो पे बात करते हैं। इंट्रो में विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग मशीन्स टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस टू परफॉर्म टास्क। तो ऐसी कोई भी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो मशीन्स को ह्यूमन माइंड की तरह, ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी देता है, दैट प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर में बेसिकली वी मेनली मेक मशीन्स इन सच अ वे दैट मशीन्स स्टार्ट टू थिंक फॉर देम सेल्फ। ह्यूमन माइंड की क्या प्रॉपर्टी होती है? इट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ रीजनिंग, इट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बेसिकली लॉजिकल रेशनैलिटी, जिसको बोला जाता है कि हम लॉजिक लगा के किसी भी चीज़ को समझने की और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी मशीन में कोई कैपेबिलिटी ऐसी डेवलप कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन। रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट हुए हैं और उसके कारण काफ़ी सारे पॉलिसी चैलेंजेस भी हमको आ रहे हैं। सैम ऑल्टमैन ओपन एआई कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो बेसिकली जिसने चैट जीपीटी बनाया है, उनके अकॉर्डिंग तीन एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ही थ्रेट है एआई की तरफ से ह्यूमन काइंड को। द फर्स्ट इज़ एआई जो है रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकता है, द सेकंड इज़ जॉब डिस्प्लेसमेंट कॉज कर सकता है और थर्ड इज़ टारगेटेड मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड कर सकता है एआई। तो यही तीन चैलेंजेस जो हैं हमारे लिए पॉलिसी के रिलेटेड बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिनसे रिलेटेड हमको पॉलिसी के एस्पेक्ट सोचने पड़ेंगे कि हाउ डू वी डील विद दीज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एआई गोइंग रॉन्ग। एआई जो है ये बेसिकली इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है अपने डाटा के रॉन्ग इंटरप्रिटेशन पे। एआई जो है ये डाटा के इंटरप्रिटेशन पे चलता है। वी फीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन द मशीन और उस डाटा को समझ के मशीन जो है कोई डिसीजन लेती है और कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर वो डाटा का इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से लेती है तो उस तरीके से उस सिस्टम में बेसिकली वो उस मॉडल में वो बेसिकली इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी पर्सन को लोन या जॉब की नीड है, तो उस केस में उस पर्सन को लोन या जॉब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है टेस्टिंग में, एक्सपेरिमेंट में, कि एआई जो है काफ़ी पार्शियल तरीके से, काफ़ी बायस्ड मैनर में और अनफेयर तरीके से डिसीजन लेता है रेदर देन टेकिंग अ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जिसमें हम बहुत सारे पैरामीटर्स को जज करते हैं किसी पर्सन को लोन देने के लिए या जॉब देने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए। एज़ कम्पेयर टू दैट एआई बहुत नैरो व्यू लेता है जिसमें वो बेसिकली उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बस मेजर करता है, डू नॉट प्रोजेक्ट की फ्यूचर में क्या उनके प्रोस्पेक्ट हैं ग्रो करने के जिससे वो लोन को रीपे कर पाएंगे। तो ये जो बायस्ड व्यू होता है एआई का, ये बेसिकली प्रिवेंट करता है
ऐसे डिसीजन लेने में जो फेयर हो, जो इम्पार्शियल हो, जो न्यूट्रल हो। सिमिलरली एआई के जो जनरेटेड कंटेंट है जैसे न्यूज़ आर्टिकल और सोशल मीडिया पोस्ट, ये कुछ ऐसे जनरेट कर सकता है कंटेंट जो मिसलीडिंग या इनएक्यूरेट भी हो बेस्ड ऑन इट्स अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में प्रमोशन करती है। देन इसके बाद जॉब डिस्प्लेसमेंट, जैसे जैसे एआई का यूज़ बढ़ रहा है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है एंड काफ़ी सारे जॉब के रोल्स जो हैं वो रिमूव हो रहे हैं। जैसे कि कई जगह पे कस्टमर सर्विस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और कुछ इंडस्ट्रीज़ जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो काम मशीन के हेल्प से किए जा सकते हैं ऑटोमेशन करके, वहाँ पे ह्यूमंस को रिप्लेस करके ऑटोमेशन किया जा रहा है। इसमें रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई थी 2022 की, 2 महीने पहले, जिसका नाम था फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट। तो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नियरली 80 मिलियन जॉब्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो लॉस होंगी, जिनका लॉस होगा ऑटोमेशन के कारण ड्यू टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बहुत ही एक बड़ा थ्रेट है ह्यूमन जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। ऑलरेडी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के जो स्टैटिस्टिक है वो बहुत वीक हैं, और अगर उस कंडीशन में ऑटोमेशन पे जाते हैं तो हमारे यहाँ स्किल लैक ऑफ स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स या जो यूथ हैं हमारे, उसमें स्किल्स के लैक के कारण हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ऑटोमेशन के कारण और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देन इसके बाद टारगेटेड मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड। एआई जो है स्पेसिफिक किसी एरिया या पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर टारगेटेड मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड कर सकता है जो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर सकती है। ये फेक न्यूज़ आर्टिकल जनरेट कर सकता है, सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट कर सकता है जो वोटर्स को मिसलीड कर सकते हैं और इलेक्शन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं गलत पोस्ट स्प्रेड करके किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या लीडर के अगेंस्ट में। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एथिकल कंसिडरेशन है। एआई का वॉरफेयर या फिर हेल्थ केयर में यूज़ कितना सही है, अभी तक हम इस चीज़ को डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एआई जो है इस बेसिस पे डिसाइड करता है कि हमको आउटकम पॉजिटिव चाहिए है, और उस केस में अगर वो किसी की जान जाती भी है और वो रैशनल डिसीजन मानता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस केस में उसको, तो वो जान लेने में भी हिचकिचाएगा नहीं। तो उस केस में एफिशिएंट डिसीजन लेने के चक्कर में एआई जो है एक पॉलिसी चैलेंज हमको पोज करता है कि क्या एआई का सेंसिटिव जोन्स या सेंसिटिव सेक्टर्स में यूज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब आते हैं हम जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ये तो हमने एआई से रिलेटेड जो जनरल चैलेंजेस थे उनको डिस्कस किया था। लेट्स डिस्कस अबाउट द जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये क्या होता है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली वो एआई होता है जो नए कंटेंट को जनरेट करता है जो किसी ह्यूमन ने जनरेट नहीं किया या ह्यूमन ने नहीं बनाया है। ये बेसिकली अपने पुराने ऑडियो, वीडियो, कोड, इमेज, टेक्स्ट, सिमुलेशन, इनका जो भी हिस्टोरिकली जितना भी डाटा हमने प्रोवाइड किया है उनको मिक्स करके या उनसे लर्न करके एक नया डाटा जनरेट करता है जो आज तक किसी ने नहीं बनाया है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई में यू डोंट नीड एनीवन, एक पर्सन होता है जो एक प्रॉम्प्ट देता है कि मुझे किस टाइप का कंटेंट चाहिए। एआई जो है अपने पास्ट डाटा के कलेक्शन के बेसिस पे अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करके एक नए टाइप का जनरेशन कंटेंट क्रिएट करता है जो आज तक किसी ने ना देखा है ना सुना है, बेस्ड ऑन इट्स डाटा। दिस इज़ कॉल्ड एज जनरेटिव एआई। अब ये जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी जो है ये जनरेटिव एआई का ही एक टाइप है, जिसमें बेसिकली चैट जीपीटी को जितना भी टेक्स्ट एंड स्पीच का डाटा हमने प्रोवाइड किया है आज तक का, वो डाटा और सर्चेस हमारी जो गूगल सर्चेस हैं उनका डाटा, जितने भी ग्लोबल सर्चेस हैं उन सर्च इंजन्स का डाटा उसको प्रोवाइड करके उससे वेबसाइट से रिलेटेड एक किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अक्रॉस द वेब जो भी कंटेंट है उसको स्टडी करके वो आपको एक नया कंटेंट जनरेट करके देता है। नाउ व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ एआई। पहला तो ये है कि ये फेक कंटेंट क्रिएट कर सकता है जिसको रियल कंटेंट से डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके पास डाटा का अमाउंट इतना ज़्यादा है कि उसके बेस पे जब ये एक नया डाटा बनाता है उनको मिक्स करके, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू डिफ्रेंशिएट कि इसने कहीं से कॉपी किया है और नया डाटा यहाँ पे जनरेट किया है। इससे ये जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करेगा फेक कंटेंट क्रिएट करके, ये जो एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में जो नेगेटिव न्यूज़ आती है, फेक नेगेटिव न्यूज़, उनसे उन पे ट्रस्ट जो है जनरल पब्लिक का एरोड होने लगेगा। सेकंड है ये ऑटोमेट करने लगेगा काफ़ी सारे टास्क को, जैसे रिसेप्शनिस्ट का टास्क है या फिर मान लीजिए चैटबॉट है
तो चैटबॉट में जैसे मान लीजिए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो आपकी चैट मैसेज का रिप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे ये ऑटोमेशन करके उनकी कस्टमर सर्विस जो सेक्टर है उनके जो मास में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, उन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा। देन इसके बाद मैनिपुलेशन एंड परसुएशन, जनरेटिव एआई ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकता है जिसको आप एकदम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और ये कंटेंट इतना ज़्यादा अपीलिंग होता है कि आपको लगता है कि ये रियल में हुआ है। जैसे कई बार अभी एक नया कंसेप्ट चला है जैसे जिसका नाम है डीप फेक एआई। डीप फेक एआई में बेसिकली इतना डीपली इंटीग्रेटेड वीडियो या कैरेक्टर्स को उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है किसी भी वीडियो बैकग्राउंड या इमेज बैकग्राउंड में कि यू स्टार्ट टू फील कि वो चीज़ अलग नहीं है, दो अलग चीज़ों को मॉर्फ करके एक में नहीं लगाया गया है। इट फील्स लाइक कि वो चीज़ रियल में हैपन हुई है। तो जब आप इतना परसुएसिव और मैनिपुलेटिव कंटेंट बनाते हो तो वो आपको उससे मैनिपुलेट करके अपने फेवर में कोई भी डिसीजन, अपना कोई भी प्रोपेगेंडा, अपना कोई भी फॉल्स बिलीफ या फेक एडवर्टाइजमेंट वो आपको टारगेट करके आपको उसमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं गलत डायरेक्शन में। इससे राइट्स भी कॉज हो सकते हैं, इससे कम्युनल डिसहार्मोनी भी हो सकती है, इससे किसी भी टाइप का डिसऑर्डर क्रिएट किया जा सकता है एक परसुएसिव और मैनिपुलेटिव कंटेंट बना के। देन इसके बाद कंटेंट ओनरशिप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये एक बहुत बड़ा इशू अभी अभी रिसेंटली राइज हुआ है। एआई, मैंने आपको बताया, पुराना अपना जितना भी डाटा है उन चीज़ों को, डाटा को मिक्स करके कई बार एक नया डाटा बनाता है। इससे मान लीजिए जैसे पास्ट में किसी ने एक बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाया था, उस म्यूज़िक को इसने अच्छा कंसिडर किया और उसको एक नया म्यूज़िक ऐड कर दिया और एक थर्ड टाइप का नया म्यूज़िक निकाला। तो उस केस में जो ओरिजिनल जो कॉपीराइट था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था जिस पहले म्यूज़िक का जिसके पास, उसके राइट का यहाँ पे वायलेशन होता है। तो ये चीज़ कैसे कंट्रोल की जाए इसका अभी तक हम क्लूलेस या क्लू नहीं निकाल पाए हैं। विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। दिस इज़ अ मेजर पॉलिसी चैलेंज टू द फ्रॉम द जनरेटिव एआई। ये हमने पॉलिसी चैलेंजेस देखे रिलेटेड टू जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहले हमने जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसी चैलेंजेस थे उनको डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड द पॉलिसी चैलेंजेस बीइंग पोज्ड बाय जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब हमको रिकमेंडेशंस देखना है कि इन चीज़ों से डील करने के लिए व्हाट स्टेप्स वी हैव टू टेक। तो सबसे पहले तो हमको कुछ रेगुलेशंस डेवलप करने पड़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना कैसे डेवलपमेंट किया जाता है या किया जाएगा, ये चीज़ हमको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी सो दैट उसका मिसयूज़ ना हो। सेकंड, हमको लोगों को ट्रेन करने के लिए एजुकेट करना पड़ेगा नए नए टाइप के स्किल्स में, जिससे एआई का वर्कफोर्स पे जॉब डिस्प्लेसमेंट जो होता है उससे जो लोग डिस्प्लेस होते हैं दे कैन गेट इनटू सम काइंड ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जिनमें स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। द थर्ड इज़ हमको एआई से के यूज़ से रिलेटेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे या डेवलप करने पड़ेंगे कि अक्रॉस द वर्ल्ड एआई कौन कितना डेवलप करेगा, किन किन सेक्टर में यूज़ करेगा, कैसे क्रॉस कंट्री उसका यूज़ किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इंटरनेट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इट इज़ नॉट अ डोमेन ऑफ अ सिंगल कंट्री टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीज़ को मिल के काम करना पड़ेगा कि एआई का कितना कैसे यूज़ अलाउ करना है। इसके कुछ कॉमन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप करने पड़ेंगे। इसके लिए एक बॉडी भी इन्होंने डेवलप करी है या बनाई है, दैट इज़ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इनिशियली G7 ने बनाई थी, बाद में काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसमें ज्वाइन किया इंक्लूडिंग इंडिया। एंड इंडिया 2022-2023 के लिए इस बॉडी का प्रेसिडेंट भी है। इसका वन ऑफ द मेन एम है कि एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज़ कैसे किया जाए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज़ मतलब कोई भी मिसयूज़ ना हो उसका और सिर्फ बेनिफिशियल पर्पसेस ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए इसका यूज़ किया जाए। ये चीज़ फिगर आउट करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, ये चैलेंज है। तो उसके लिए ये बॉडी बनाई गई है। तो दिस कंप्लीट्स आवर रिकमेंडेशंस जो हमको लेने चाहिए। कंक्लूजन क्या है, इस आंसर का एंड हम कैसे करेंगे, तो विल डिस्कस अबाउट कि जो भी हमने डिस्कस किया उसको ब्रीफ में। तो एआई के जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं जो वो पोज करता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और मल्टीफेसेटेड है, मतलब मल्टीपल डोमेन्स में डील करते हैं। अभी रिसेंटली अक्रॉस द वर्ल्ड मोर देन 1000 टेक्नोलॉजी लीडर्स जो हैं, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ के सीईओ हैं या फिर साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व हैं एआई से रिलेटेड, उन्होंने रिसेंटली ऐसी एक रिक्वेस्ट करी है अक्रॉस द वर्ल्ड एआई लैब से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रिसर्च लैब से, कि वो अभी कुछ टाइम के लिए एआई का डेवलपमेंट और रिसर्च उसको पॉज कर दें। उन्होंने ये वार्न किया है कि अगर हम जिस रेट से प्रोसीड कर रहे हैं एआई की रिसर्च में, अगर हमने जल्दी ही अपने आप को स्टॉप नहीं किया तो एआई के जो टूल हैं ये सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी रिस्क पोज कर सकते हैं।
तो इसका कोई इजी सॉल्यूशन तो नहीं है, बट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकर के लिए कि इस डायरेक्शन में वो कुछ ना कुछ स्टेप लेना शुरू करें ताकि इन चैलेंजेस से टाइम पे डील किया जा सके बिफोर एआई कैन ओवरटेक ह्यूमैनिटी। तो ये रिस्पॉन्सिबल यूज़ का प्रिंसिपल हमको याद रखना है फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। So this completes our discussion related to the challenges and the recommendations related to artificial intelligence and specifically related to generative AI. So ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू एंड इट हेल्प यू इंक्रीज योर नॉलेज रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आंसर में काफ़ी सारे इसके पॉइंट्स यूज़ कर पाएंगे आई होप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द video, please do share it with your friends who are preparing for the exam.